नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। मार्च से लेकर मई के महीने में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इस बात की खबर पहले से ही हम आपको लगातार दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर कई सारी तैयारियां भी की जा रही है। बताया तो ये जा रहा है कि पहली दफे बिहार में ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और साथ ही साथ प्रमंडलवार तरीके से इस बार पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच ईवीएम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की खास तैयारी है। वो इसलिए क्योंकि इस बार पहली बार ईवीएम के जरिए बिहार में चुनाव कराए जाएंगे। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि ईवीएम को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या कुछ तैयारी की है, किस तरीके से ईवीएम के जरिए इस बार पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। बिहार में मार्च से मई के बीच पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर प्रस्ताव सरकार को भेजा है। यह पहला अवसर होगा जब पंचायत चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा। आयोग ने 15,000 ईवीएम और 1.5 लाख चिप खरीदने का मसौदा तैयार किया है। सरकार से ईवीएम और चिप की खरीद के लिए 1.25 अरब रुपए की मांग की है। प्रति ईवीएम खरीद पर जहां 70,000 रुपए लागत का प्रस्ताव भेजा गया है, वहीं आयोग को एक चिप की खरीद पर 1,200 रुपए खर्च करने का अनुमान है। इस प्रकार 16 करोड़ रुपए चिप के लिए मांगे गए हैं। जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी पंच के 2.5 लाख से ज्यादा पदों पर चुनाव होना है। आयोग ने 1.5 लाख बूथ के आधार पर 1.5 लाख चिप खरीदने को प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार की मंजूरी मिली तो आयोग आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए 10% अधिक चिप खरीदेगा। प्रत्येक बूथ के लिए एक चिप की खरीद होगी। आयोग ने 700 मतदाता पर एक बूथ बनाने का लक्ष्य तय किया है। जिलेवार चुनाव संपन्न कराने के बाद ईवीएम अगले जिले में भेज दिया जाएगा। आयोग ने विकास कार्यों और चुनावी मशीनरी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिलेवार चुनाव संपन्न कराने का लक्ष्य तय किया है। आयोग आचार संहिता भी जिलेवार लगाने का कार्यक्रम तैयार कर रहा है। इस बार पंचायत चुनाव के इतिहास में कई चीजें पहली बार होंगी। सरकार के प्रस्ताव पर आयोग ने महज 25 से 27 दिनों के अंदर जिले का चुनाव संपन्न कराने का खाका तैयार किया है। बैलेट के बजाय राज्य निर्वाचन आयोग सभी 6 पदों का ईवीएम से चुनाव संपन्न कराएगा। ईवीएम विधानसभा और लोकसभा चुनाव से अलग होगी। जिलेवार ईवीएम का चिप सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकार की मंजूरी मिली तो देश में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने वाले बिहार 5वां प्रदेश बन जाएगा। अभी तक राजस्थान, हरियाणा, केरल और मध्य प्रदेश में ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। बिहार में करीब 172 नए नगर निकायों के गठन के कारण इस बार पंचायतों की संख्या कम हो जाएगी। पंचायतों की संख्या करीब 8100 रहने का अनुमान है। बिहार में फिलहाल 534 प्रखंड, 38 जिला परिषद, 8,387 पंचायत है। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कई सारी तैयारियां की जा चुकी है और इसमें ईवीएम मशीन को खरीदने से लेकर उसकी चिप तक को खरीदने का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। अब बताया ये जा रहा है कि मार्च से लेकर मई के महीने में पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। हालांकि इस बार का पंचायत चुनाव हर बार के पंचायत चुनाव से बेहद अलग होगा, क्योंकि कई सारी खास तैयारियां इस बार पंचायत चुनाव को लेकर कराई गई है। सबसे पहले तो ईवीएम मशीन के जरिए चुनाव होंगे। पहले ये चुनाव बैलेट पेपर से होते थे। दूसरी बात की प्रमंडलवार तरीके से इस बार के पंचायत चुनाव को कराया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा वो भी चरणबद्ध तरीके से। ओवरऑल रिजल्ट इस बार नहीं आएगा, यानी कि 9 चरण में अगर पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो पहले चरण की वोटिंग के तुरंत बाद उसके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।